नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। अमरदीप मेरे यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में फिर से आप लोग को स्वागत है, वेलकम है। अम, और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे थे। ग्रामर में जो अभी हम लोग सेंटेंस में चल रहे थे ग्रामर के, तो ग्रामर के जो सेंटेंस था उस सेंटेंस का जो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस का टाइप्स काइंड्स पढ़े थे। इसमें 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे और उसके बाद फिर 2 प्रकार के सेंटेंस को पढ़े थे, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो अभी हम जो इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि थर्ड जो सेंटेंस का जो थर्ड पार्ट है इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बारे में जानने जा रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। तो आइए चलते हैं। व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? डिफिनेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसे किसे कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस, इसको डिफिनेशन को जानते हैं। ये सेंटेंस विच शोज और डिनोट्स ऑर्डर, एडवाइस, परमिशन, रिक्वेस्ट, फॉरबिड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। माने एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो दिखाता हो या बताता हो ऑर्डर के बारे में बताता हो, एडवाइस बताता हो, मैंने ये सलाह बताता हो, परमिशन देता हो, रिक्वेस्ट करता हो, और मनाही, फॉरबिड मीन्स मनाही, जो मनाही करता हो, मना करता हो कोई काम करने को लेकर, तो उसे क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इट स्टार्ट विथ वर्ब एंड एंड विथ फुल स्टॉप। यह जो होता है स्टार्ट होता है वर्ब से और समाप्त होता है ये फुल स्टॉप से। यह इसकी शुरुआत जो होती है वर्ब से और समाप्ति जो होती है वो होती है फुल स्टॉप से। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे जो सेंटेंस है इसके एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ऑर्डर का एग्जाम्पल को देखते हैं कि ऑर्डर का एग्जाम्पल जो है वो क्या है। गो देयर, गो देयर क्या हुआ? ऑर्डर दे रहे हैं कि मतलब किसी को जाने के लिए कहीं बोल रहे हैं तो ऑर्डर दे रहे हैं, वो गो देयर हो गया। उसके बाद फिर ओबे ट्रैफिक रूल, ओबे द ट्रैफिक रूल मतलब ट्रैफिक नियमों का यहाँ स्पेस होगा। ओबे द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, एडवाइस होगा, ये सलाह होगा, ये सलाह वाला सेंटेंस हो गया। उसके बाद फिर डोंट स्मोक, मैंने फॉरबिड, इसमें मना कर रहे हैं स्मोक करने से, तो ये मनाही वाला सेंटेंस हो गया। उसके बाद फिर प्लीज़ गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। उसके बाद फिर रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होगा, ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी दें। उसके बाद फिर जो है परमिशन वाला एक सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग परमिशन करते हैं, परमिशन मांगते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसमें क्या होता है? परमिशन होता है, अनुमति मांगते हैं हम लोग, किसी से अनुमति मांगते हैं। तो मे आई कम इन, तो ये परमिशन वाले जो सेंटेंस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। लेट मी गो, मुझे जाने दें, इसमें ये भी जो परमिशन वाला सेंटेंस है इसमें पूछते हैं जाने देने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, इसमें परमिशन मांग रहे हैं दूसरे से, तो ये जो है परमिशन वाला सेंटेंस हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो है ये इस तरह से कई तरह से जो होता है और उसके कई एग्जाम्पल होते हैं। तो फॉरबिड का होता है, एडवाइस का होता है, रिक्वेस्ट का होता है और ऑर्डर का होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस ये सब जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है और जिसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? ए सेंटेंस विच शोज और डिनोट्स अबाउट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, सरप्राइज, सॉरो, इमेजिनेशन, ईटीसी होना चाहिए यहाँ पे। कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो दिखाता है या बताता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब मजबूत कामनाओं को और भावनाओं को, आश्चर्य को, दुख को, कल्पना को, ये सब जो है क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे वो होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो यह जो समाप्त होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ समाप्त होता है। इसकी जो समाप्ति होती है एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्ति होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि
इसका एग्जाम्पल को आप देखते हैं कि व्हाट ए फ्लावर, क्या फूल है, मतलब विस्मयादि बोधक हिंदी बोलते हैं इसको। मतलब इसमें जो होता है कि हम कामना व्यक्त करते हैं, फीलिंग अपनो व्यक्त करते हैं कि फूल के बारे में व्यक्त कर रहे हैं कि व्हाट ए फ्लावर, क्या फूल है, मतलब हमने स्ट्रॉन्ग इमोशन को यहाँ पे व्यक्त किए हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो है एग्जाम्पल है हाउ लवली गॉड मेड यू, मतलब हिंदी इसका होता है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है, जो एक गाना सुने होंगे आप लोग कि कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, वही इसका जो है बेहतर एग्जाम्पल है, जिसमें हम अपनी भावनाओं को, मन की भावनाओं को और अपनी फीलिंग को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं हाउ लवली गॉड मी। तो इसी तरह के जो सेंटेंस होते हैं उस तरह के सेंटेंस को विस्मयादि बोधक सेंटेंस या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, एक है ऑप्टेटिक सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव का हिंदी होता है कामना सूचक, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब कामना सूचक वाक्य, इसको कामना बोलेंगे, कामना। तो एक कामना सूचक वाक्य हो गया। तो जो कामना सूचक वाक्य है इसका डिफिनीशन क्या है, ये सेंटेंस बीच सोज जो दिखाता है या बताता है अबाउट विश और कर्स, मतलब जो इच्छा, मतलब किसी को या तो वरदान दे, इच्छा अपनी को बताए, और या तो कर्स दे या तो शराब दे। इच्छा और शराब जो दिया जाता है, अपनी मन की इच्छाएं और शराब को जो दिया जाता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कामना सूचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये कामना सूचक वाक्य होता है ये बहुत ही बेहतर सेंटेंस होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करता है ये पॉजिटिव के रूप में या तो नेगेटिव के रूप में। इसमें कोई या तो वरदान दिया जाता है या तो शराब दिया जाता है, जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, मतलब इसमें हम कामना व्यक्त कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटी में कामना व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपको जो है सहायता करे, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, आपकी सहायता करे। तो इसमें जो है उसके लिए शुभ भावना दे रहे हैं, शुभ कामना कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद फिर मे माई इनेमी डाई सून, ये कर्स है, मतलब ये जो है श्राप है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कि मे माई इनेमी डाई सून, मेरे शत्रु मर जाए, जल्दी ही मर जाए। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या कहलाता है, वो श्राप वाले सेंटेंस कहलाता है, इसको कर्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को जान गए। अब एक और सेंटेंस है, ऐसे तो 5 ही सेंटेंस होता है, लेकिन एक और सेंटेंस होता है हमारी नज़र में एक और सेंटेंस होता है, वो होता है एम्फेटिक सेंटेंस। तो एम्फेटिक सेंटेंस को देखते हैं, जिसको कहते हैं जोरदार वाक्य। जोरदार वाक्य होता है जिसमें जोर देते हैं, वाक्य जब बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जोर देते हैं। ये सेंटेंस बीच सोच और इफेक्ट, एक सेंटेंस जो दिखाता है या प्रभाव डालता है स्पेशली, मतलब खास करके वर्ब पर, उसे एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। जो खास करके एक ऐसा सेंटेंस जो दिखाता है या प्रभाव डालता है खास करके वर्ब पर, मतलब क्रिया पर जो प्रभाव डालता है, उसे क्या कहते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं, जोरदार वाक्य कहते हैं। जैसे सी डज रन इन फील्ड, वह फील्ड में दौड़ती तो है, वह फील्ड में दौड़ती तो है। ही डिड टॉक्स, यहाँ पे हो जाएगा टॉल्स टू यू, वह नहीं डिड है तो यस नहीं लगेगा, सॉरी। ही डिड टॉक टू यू, ठीक है, ही डिड टॉक टू यू। उसके बाद फिर यू डिड टेक टी, आप वह तो आपसे बात करता तो है, मतलब ही डिड टॉक यू हुआ गया, मतलब उसका हिंदी हुआ वह आपसे बात करता तो है। यू डू टेक टी, आप चाय पीते तो हैं। इस तरह से जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस जो जोर दिया जाता है वाक्यों में, जो है वाक्य की जो वर्ब है वो क्रिया है उस पर जोर दिया जाता है, तो उसे जो है एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं, उसे जोरदार वाक्य कहते हैं। तो ये जो है एक अलग प्रकार का सेंटेंस होता है। अब इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका डिटेल पूरे टेंस में किस तरह से बनता है, उसका डिटेल रूप में आगे जो है हमारे सिलेबस में है, उसको डिटेल रूप में आगे भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर
क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी डिटेल पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी डिटेल आगे जो है सिलेबस में है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। और उसके बाद फिर इम्परेटिव सेंटेंस का भी आगे सिलेबस में है, उसको भी डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो अभी तो सेंटेंस में बता रहे थे कि सेंटेंस क्या हो, किस तरह प्रकार के होता है, तो ये सेंटेंस के रूप में बता दिए, एग्जाम्पल के रूप में, और सबका डिफिनीशन के रूप में जान गए कि कितने प्रकार के सेंटेंस होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मैनी थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियो। तो अभी हम एक और विशेष बात बताना चाहेंगे आप लोग को कि मेरा जो चैनल है ये अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंड में ज़्यादा फैलाएं, ताकि ज़्यादा लोग आपके संपर्क वाले इस वीडियो को देख करके, सुन करके और पढ़ करके ज़्यादा फ़ायदा उठावें और उससे हमें खुशी की अनुभूति हो, या और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसी के साथ में वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।